सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस ज्ञान की गंगा में वेदों के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में शुद्धता, पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का यदि हम चिंतन करना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो यह परम आवश्यक है कि हमारा मन पवित्र हो। शुद्ध मन से ही हम उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। शुद्ध अन्न हो, शुद्ध मन हो, और इस प्रकार से संपूर्ण जीवन जब पवित्र होता है तो पवित्रता जहाँ है वहीं पर परमात्मा है। जहाँ पवित्रता नहीं है, जहाँ पर अशुचिता है, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर पाप है, जहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, संयम नहीं है, जहाँ पर अनुशासन नहीं है, वहाँ पर हम कभी भी ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ही हम उस परमपिता परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। परमपिता परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है। यदि हमारा मन पवित्र नहीं है तो हम इस संसार के लोगों के हृदय में भी अपना स्थान नहीं बना सकते। अपने लोगों के हृदय में स्थान नहीं बना सकते, क्योंकि मन जब पापी होता है, मन हमारा छल कपट से परिपूर्ण होता है, गलत भाव से युक्त होता है, तो हम उसको छुपा नहीं सकते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वह भाव आ जाता है। स्वभाव हमारा हमको ऐसा प्रदर्शित करता है, अर्थात हमारा स्वभाव दूसरों को प्रतीत तो होता है कि यह कैसा व्यक्ति है। बनावटी स्वभाव कब तक रख सकते हैं? एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कभी ना कभी वह जो मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, छल कपट वाली प्रकृति है, दोष की प्रकृति है, पाप की प्रकृति है, अशुचिता से युक्त मन की प्रकृति है, वह उजागर होती है। और जब उजागर होती है तो फिर व्यक्ति पश्चाताप करता है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते। संसार में विश्वास बहुत बड़ा तत्व है। विश्वास एक बार हो जाए तो विश्वासघात नहीं करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर उन्हीं को मिलता है जिनका हृदय पवित्र है, शुचिता से युक्त है। आज हम इसी भाव को अथर्ववेद के 20वें कांड के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र में पढ़ेंगे कि प्रभु का सुमिरन, प्रभु का जो ज्ञान है, प्रभु की जो अनुभूति है, शुद्ध हृदय में आएगी। हृदय मनसा मनीषा। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अस्मा इदो प्रययिव
अस्मा इदु प्रय इव प्रयैव प्रयंसि भराम्याङ्कुशम् भराम्याङ्कुशम् बाधे सुवृत्ति बाधे सुवृत्ति इंद्राय हृदा मनसा इंद्राय हृदा मनसा हृदा मनसा मनीषा मनीषा प्रत्नाय रत्नाय पत्ये धियो मर्जयन्ता
अथर्ववेद के 20वें कांड के 35वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। ओम अस्मा इदो प्रैव प्रयंसे भराम्याङ्गुषं बाधे सुवृक्ति इंद्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ते धियो मर्जयन्त। ओम अस्मा इदो प्रैव प्रयंसे भराम्याङ्गुषं बाधे सुवृक्ति इंद्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियो मर्जयन्त। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र यह है। पहले मंत्र में इस सूक्त के, क्योंकि दूसरा मंत्र है, और प्रथम मंत्र में भी बहुत ही महनीय ज्ञान, महनीय प्रसाद हम सबके लिए है। प्रार्थना की है कि मैं नियमित रूप से प्रभु स्तवन व यज्ञ आदि करता हुआ प्रभु की प्रीति के लिए प्रयत्नशील होता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, किसी प्राप्तव्य की कामना है, पाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयत्नशील रहना, चाहे संसार का कितना ही कठिन कार्य हो, कितनी कठिन कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। भौतिक जगत में भी यदि हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, यत्नशील रहते हैं, तो उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान को प्राप्त कर ही लेते हैं। परंतु जिनके जीवन में आलस्य प्रमाद है, जिनके जीवन में निरंतरता नहीं है, जिनके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, वे उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान को या संसार की कोई भी चीज को पा नहीं सकते। हमारा जो मन है बड़ा ही संकल्प से युक्त होना चाहिए, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प लीजिए और उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके लिए भीषण पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही उस विधाता तक पहुंचने का एक मंत्र है, एक सूत्र है कि यदि आप उसको पाना चाहते हैं तो निरंतरता पूर्वक करें। अस्मयी इत, अभी वेद मंत्र की हम बात करते हैं। अस्मयी इत उ, इस प्रभु के लिए निश्चय से प्रयः इव, अन्न की भांति, प्रयंसी तो अपने को प्राप्त कराता है। जैसे प्रातः सायं तू अन्न का सेवन करता है, उसी प्रकार प्रातः सायं तू प्रभु की उपासना भी करता है। तो यह निश्चय कर कि मैं बाधे शत्रुओं के बंधन के निमित्त सुवृत्ति, शत्रुओं का सम्यक वर्जन करने वाले आंगूषम स्तोत्र को भरामी संपादित करता हूं। प्रभु स्तवन का तात्पर्य यह है कि हम जब प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे, तो तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। हम जप करते रहें, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहें, जब तब से ही हम सच्चे साधक बनते हैं और हम
जो चाहते हैं वो हमको प्राप्त होता है। तो इस जप से हम अपने स्वभाव को भी पवित्र करें और इसमें आलस्य प्रमाद ना करें। जैसे खाने के लिए हम तैयार रहते हैं, सुबह और शाम मतलब भोजन प्रसाद जो हम लेते हैं, उसमें हम कभी प्रमाद नहीं करते और निरंतर लेते हैं। रोज भोजन चाहिए, अपने घर में नहीं सही, दूसरे घर में सही, बाहर यात्रा में है तो भी कहीं ना कहीं कुछ खाते हैं। हम बिना खाए रह नहीं सकते। तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जब आप बिना खाए रह नहीं सकते, सुबह शाम खाते ही हैं जैसे, उसी प्रकार से आप नित्य प्रति बिना आलस्य प्रमाद के प्रभु का सुमिरन करो, प्रभु का जप करो। हम सुबह से शाम तक जागने से लेकर के सोने तक किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। खाना भी, पीना भी, जो है हम व्यवहार करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मोन्नति के लिए क्या है? यद्यपि शरीर स्वस्थ है, शरीर में दम है, तो आत्मा भी जो है उसका लाभ तो होता ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर के अंगों का संपादन ठीक ठीक हो, भूख न लगे, हम बीमार ना हो, आदि आदि, तो उसके लिए रोज खाते हैं। तो हम भी थोड़ा सा ऐसा करें कि ध्यान करें, ईश्वर का जप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जिससे बुद्धि हमारी निर्मल हो। उसी के लिए आगे कह रहे हैं कि जो है यह जो ईश्वर का जप है ना, ये आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष से मुक्त करेगी। प्रभु की भक्ति जो है वो अंदर के शत्रुओं का दमन करेगी, उनका निवारण करेगी। और उस प्रत्नाय सनातन पत्ते सबके रक्षक इंद्राय परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए स्तोता लोग, जो स्तोत्र गाने वाले हैं, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले हैं, हृदय से अर्थात हृदयस्थ सबके रक्षक जो प्रभु हैं, वास्तव में श्रद्धा से, मन से अर्थात मन के दृढ़ संकल्प से तथा मनीषा बुद्धि के द्वारा पवित्र मन के द्वारा धिया अपने कर्मों को मर्जयंता शुद्ध करते हैं। मुझे शुद्ध हो, तो इस कर्म शुद्धि के होने पर ही प्रभु का दर्शन होगा। जब हम बार बार विषयों की तरफ जाएंगे, सुबह शाम वासनाओं से लिप्त रहेंगे, सुबह शाम या जब देखो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में हम जकड़े रहेंगे, तो प्रभु की भक्ति कब होगी? हो ही नहीं सकती। जिसका हम बार बार अभ्यास करेंगे वही तो हमको मिलेगा। हम बार बार यदि ईश्वर का चिंतन करेंगे, उसके गुण का जो है आधान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान प्राणायाम करेंगे, तो बार बार वो जो अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास से व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जितना जिस ओर हमने पुरुषार्थ किया। तो हम प्रातः सायं प्रभु स्तवन करें, प्रभु भक्ति के लिए हृदय, मन और बुद्धि, इनकी पवित्रता से कर्मों की पवित्रता का संपादन होता है। अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है, यदि हम ईश्वर की जो है भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा हृदय अपवित्र है, हमारा मन अपवित्र है, बुद्धि अपवित्र है, तो हम अपवित्रता से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हानि तो बहुत हो जाएगी और फिर ऐसी हानि होगी जिसकी कभी हम भरपाई भी नहीं कर सकते। इसलिए केनोपनिषद में कहा, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रीत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। उठो, जागो, और यह अगर इस जीवन में, इस समय यदि तुमने उस सत्य को पा लिया, उस प्रभु को पा लिया, उस सनातन परमपिता परमेश्वर के ज्ञान से
अपने आप को अपसिक्त करके वैसा ही बन गए, तो वास्तव में तुम्हारा जीवन धन्य, नहीं तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा, जिसकी भरपाई तुम कर नहीं सकते। इस जीवन को जो है पवित्रता से युक्त होकर के हम किस लिए यहाँ पर आए थे संसार में, उसका तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, राहु चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। ओ अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।